क्या आपने कभी महसूस किया है जब तूफान से पहले की वह सन्नाटा होती है? जब हवा रुक जाती है, पक्षी चुप हो जाते हैं और लगता है जैसे पूरी प्रकृति सांस रोककर किसी महान घटना का इंतजार कर रही हो। ठीक यही स्थिति थी मिथुन राशि वालों की पिछले 4 महीनों से। कल्पना कीजिए, एक महान योद्धा जिसके पास अदम्य शक्ति है, जिसके हाथों में जीत हार का फैसला है, वह अचानक मजबूर हो जाए। उसकी तलवार म्यान में कैद हो जाए। उसकी आंखों में आग हो लेकिन वह कुछ न कर पाए। यही था राहु का दर्द। कलयुग के इस राजा के पास सब कुछ था, शक्ति थी, साम्राज्य था, अवसर थे, लेकिन समय की बेड़ियों ने उन्हें जकड़ रखा था। 18 मई की वह रात, एक ऐतिहासिक क्षण। रात के 7:35 बजे। तारों में हलचल, ब्रह्मांड में एक महान परिवर्तन। राहु ने अपने परम शत्रु गुरु बृहस्पति का घर छोड़ा और कदम रखा अपने सबसे करीबी। यह कोई साधारण पदचाप नहीं था, यह था एक राजा का दूसरे राजा के सिंहासन पर विराजमान होना। यथा राहु तथा शनि, दोनों की आत्मा एक, दोनों की शक्ति एक दिशा में। लेकिन फिर क्या हुआ? मौत की नींद क्यों? राहु के पास सब कुछ था, फिर भी वे खामोश क्यों रहे? क्योंकि वे मृत्यु की गहरी नींद में थे। 30 से 24 डिग्री के बीच यह था मृत्यु का क्षेत्र, जहां शक्ति सुप्त पड़ी रहती है, जहां संभावनाएं धुंधली हो जाती हैं। मगर अब सुनिए, क्या आप महसूस कर सकते हैं उस ऊर्जा को जो हवा में तैर रही है? राहु जाग रहे हैं। 24 डिग्री की सीमा को पार करते ही, 23 डिग्री पर कदम रखते ही मानो एक सोया हुआ शेर अंगड़ाई ले रहा हो। यह केवल जागना नहीं, यह है एक महाशक्ति का पुनर्जन्म। दोस्तों, जो दरवाजे आधे खुले थे वे अब पूरी तरह खुलेंगे। जो सपने अटके हुए थे वे अब पंख फैलाएंगे। जो किस्मत इंतजार में थी वह अब अपना जादू दिखाएगी। और यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं। 2 सितंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर 2026 तक पूरे 15 महीने का महाकाल। आपकी जिंदगी की नींव ही बदल जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं उस कंपन को जो धरती के नीचे से आ रहा है? क्या आप सुन सकते हैं उस आवाज को जो हवाओं में गूंज रही है? राहु का तूफान आ रहा है। मिथुन राशि वाले, अपनी सांसें गहरी कर लीजिए, अपने दिल को मजबूत बना लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा शानदार होगा। और अब सुनिए वे भविष्यवाणियां जो आपके होश उड़ा देंगी। लेकिन पहले अपने दिल से लिखिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल भाग्य नहीं, यह है स्वयं महादेव का आशीर्वाद। तो तैयार हैं आप? क्योंकि पहली भविष्यवाणी सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है जब आसमान में बिजली कड़कती है तो धरती कैसे कांप उठती है? जब समुद्र में तूफान आता है तो कैसे पहाड़ भी हिल जाते हैं? ठीक यही हाल है राहु का। आज इस घड़ी, इसी क्षण राहु सीधे आपके भाग्य के सिंहासन पर विराजमान है। और जब राहु कहीं बैठता है तो वहां सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि क्रांति होती है। अब सुनिए इस महाशक्ति की योजना। राहु वहीं नहीं रुकता जहां बैठा है। इसकी आंखें 4 दिशाओं में फैली हुई हैं, जैसे कोई महान सम्राट अपने राज्य की हर कोने पर नजर रखता हो। तीसरी दृष्टि जाएगी एक ऐसी जगह जो आपकी मेहनत को सोने में बदल देगी। 7वीं दृष्टि गिरेगी तीसरे भाव पर, आपकी हिम्मत और साहस को आसमान तक पहुंचाने के लिए। 5वीं दृष्टि 5वें भाव में अपना जादू बिखेरेगी। और 9वीं दृष्टि, यह तो मानो स्वयं भगवान का आशीर्वाद हो। सुनिए दोस्तों, अब तक जो भाग्य टुकड़ों में मिल रहा था वह अब पूरे महासागर की तरह आपके सामने होगा, क्योंकि राहु जानता है अमृत कलश तक का रास्ता। और यह रास्ता सिर्फ आपके लिए खुल रहा है। पिता का प्यार, बॉस का सम्मान, क्या आप महसूस कर सकते हैं
वह गर्माहट जो हवा में घुल रही है। नवम भाव में बैठा राहु आपके पिताजी के दिल को पिघला देगा। वे गलतफहमियां जो सालों से अटकी पड़ी थीं, वे अब धुएं की तरह उड़ जाएंगी। और बॉस, अरे वह तो अब आपका प्रशंसक बनने वाला है। जहां पहले टकराव था, वहां अब तालियां गूंजेंगी। जहां पहले नजरअंदाजी थी, वहां अब सम्मान की बारिश होगी। तूफान बनाम हवा, यह है अंतर। याद रखिए मित्रों, बाकी ग्रह तो बस हवा के झोंके हैं, आते हैं, छू जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन राहु तो तूफान है। जब यह आता है तो पूरा नक्शा ही बदल देता है, पेड़ों की जड़ें तक हिला देता है। और अब यही तूफान आपके भाग्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपना साम्राज्य स्थापित करने का, अपनी पहचान का झंडा गाड़ने का, करियर की उस चोटी पर पहुंचने का जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। क्योंकि जब राहु का तूफान आता है तो सिर्फ हवा नहीं चलती, इतिहास बदल जाता है। आइए इस भविष्यवाणी को और गहराई से महसूस करें। सोचिए जरा, जब ग्रहों की चाल बदलती है तो वह केवल आकाश में नहीं बदलती, उसका असर सीधे हमारी जिंदगी की धड़कनों पर होता है। और अब तीसरी भविष्यवाणी वही है जो आपके भाग्य की दिशा मोड़ सकती है। यह है मिथुन राशि, काल पुरुष की तीसरी राशि। यहीं पड़ रही है राहु की प्रचंड 5वीं दृष्टि। अब जरा कल्पना कीजिए, जब राहु की निगाहें हमारे अपने घर, हमारे स्वयं के स्थान पर पड़ती हैं, तो यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं रहती, यह एक अदृश्य शक्ति का आह्वान बन जाती है। परिणाम क्या होगा? हर कदम में तेजी, हर काम में अप्रत्याशित रफ्तार और आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल। यदि अब तक किसी बीमारी, किसी कमजोरी या किसी मानसिक बोझ ने आपको जकड़ रखा था, तो अब मान लीजिए उस पिंजरे के दरवाजे टूट चुके हैं। राहु आपको पंख देने आया है। याद रखिए, राहु का कोई घर नहीं होता, शनि ने ही उसे ठिकाना दिया है। और जैसे शनि, वैसे ही राहु अनुशासन और संघर्ष से निकली हुई ताकत। जब राहु लग्न पर दृष्टि डालता है तो बाधाओं का अंत होता है और रास्ते खुलने लगते हैं। यह वही समय है जब आप उस अमृत कलश तक पहुंच सकते हैं, अपने जीवन के उस मुकाम तक जिसकी कल्पना आपने बरसों से की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आती है सबसे असाधारण बात। राहु की अगली दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि सीधे पड़ेगी पंचम भाव पर। और पंचम भाव साधारण नहीं होता। यहां विराजमान है 7 नंबर की राशि, जिसका स्वामी है दानव गुरु शुक्राचार्य। और भूलिए मत, राहु भी दानव कहलाता है। यानी गुरु और शिष्य का दुर्लभ संगम सक्रिय हो चुका है। इसका मतलब क्या है? शेयर मार्केट में अप्रत्याशित लाभ, बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़े मुनाफे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और ज्ञान में गहराई, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता अब छोटे लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहेगी। अब आपके फैसले होंगे बड़े, आपके सपने होंगे विशाल, और आपकी मंजिल होगी ऊंचाइयों से भी आगे। याद रखिए, यह प्रभाव 2026 तक रहने वाला है। यानी जो हालात आज हैं, वे कल वैसे नहीं रहेंगे। राहु आपको यही सिखाने आया है, छोटे मत सोचो, छोटे मत रुको। सोच को बड़ा रखो, लक्ष्य को बड़ा रखो। और दोस्तों, यही वह समय है जब सितारे कहते हैं, अब उड़ान भरो, आसमान आपका है। अगली भविष्यवाणी, अब जरा ध्यान लगाइए। राहु की तीसरी दृष्टि सीधे आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव यानी साहस, आत्मविश्वास और आपके प्रयासों का घर। इसका मतलब साफ है, अब तक जो रुकावटें, तनाव या डिप्रेशन की परछाइयां आपको पीछे खींच रही थीं, वे धीरे धीरे मिटने वाली हैं। अब आपके सामने खुलने वाला है एक नया आयाम, एक सकारात्मक दिशा। और यहीं से जुड़ा है यात्राओं का संकेत।
यह समय आपको ऐसी यात्राओं की ओर ले जाएगा जो सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहेंगी। ये यात्राएं आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएंगी, कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा, कोई अधूरा एग्रीमेंट या पुराना अनुबंध जो अटका पड़ा था, अब राहु की शक्ति उस दीवार को तोड़ देगी। यानी समझ लीजिए, अब रुकावटें टिक नहीं पाएंगी। अंतिम और सबसे बड़ी भविष्यवाणी, प्रिय मित्रों, अब आती है वह बात जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। अंतिम भविष्यवाणी यह है संतान सुख, क्रिएटिविटी और आपके भाग्य से जुड़ी हुई। आने वाले समय में रचनात्मकता और सकारात्मक कदम आपके जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। राहु इस वक्त भाग्य भाव में बैठा है और उसकी दृष्टि सीधे आप पर पड़ रही है। इसीलिए कई लोग इस समय नौकरी बदलने, स्थान परिवर्तन करने या नई दिशा में कदम रखने का सोच रहे हैं। और यही है राहु की असली पहचान, अचानक और अप्रत्याशित बदलाव। लेकिन क्या राहु हमेशा शुभ ही देता है? बिल्कुल नहीं। राहु का दूसरा पहलू है भय और भ्रम। यह मन में शक और डर पैदा करता है। क्या यह होगा या नहीं? क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं? यही संदेह हमें रोक देता है। मगर याद रखिए, अगर आप इस भ्रम से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर लें, तो राहु वही ग्रह है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और यही समय है, क्योंकि 18 साल बाद राहु अपने मूल त्रिकोण राशि में आया है, वह भी शनि के घर में। यह स्थिति बेहद दुर्लभ है और यह आपके भाग्य को एक ऐसी मजबूती देने वाली है जो किसी और ग्रह से संभव नहीं। राहु वही है जो किसी को रातों रात करोड़पति बना सकता है और किसी करोड़पति को सड़क पर भी ला सकता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त राहु भाग्य भाव में है, तो भरोसा रखिए, भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, राहु के उपाय के बारे में जानते हैं, जो राहु की अनियंत्रित शक्ति को संतुलन में लाकर उसे आपके लिए वरदान बना दे। आइए जानते हैं सबसे प्रभावशाली उपाय। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। यह साधारण पूजा नहीं, बल्कि एक गहन रहस्यमय साधना है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो राहु की वजह से पैदा हुआ डर, भ्रम और नकारात्मकता धीरे धीरे विलीन होने लगती है। मन शांत होता है और आपके भीतर आत्मविश्वास की एक नई ज्योति जल उठती है। दूसरा उपाय, पवित्र स्नान और तीर्थ यात्रा। क्योंकि यह योग नवम भाव से जुड़ा है, इसलिए किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर माथा टेकना अत्यंत शुभ रहेगा। यदि संभव हो तो गंगाजल से स्नान करें या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाएं। ये साधारण दिखने वाले कर्म आपके जीवन में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और राहु के दुष्प्रभाव को शुभ परिणामों में बदल देंगे। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, राहु सिर्फ भ्रम और भय का ग्रह नहीं है। राहु लक्ष्य का प्रतीक भी है। जैसे राहु ने अपना ध्येय तय किया था, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करना होगा। जब आप अपने इरादों को पक्का कर लेंगे और पूरे समर्पण से उस दिशा में बढ़ेंगे, तो वही राहु जो डर देता है, वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाने वाली शक्ति बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपके जीवन में रोशनी लेकर आए, तो इसे अपने दिल से अपनाइए। अगर आपको यह बातें उपयोगी लगीं, तो अपने प्यार भरे लाइक और कमेंट से जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली भविष्यवाणियां और भी चौंकाने वाली होंगी। पुनः आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।